नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल स्पॉइलर टीवी में। और आज बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी की फेवरेट शो महादेव एंड सन्स की। तो शो की कहानी में अब जल्दी दिखाया जाने वाला है कि महादेव अब भड़क जाने वाला है नर्मदा और रज्जी के ऊपर। महादेव के एक्सीडेंट के बाद विद्या ने महादेव का खूब ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद महादेव के बर्ताव में कोई भी चेंज नहीं आया है। यहाँ तक कि अब जो महादेव होंगे वो सारे परिवार के सामने नर्मदा और रज्जी को फटकार तक लगाते हुए नजर आने वाले हैं और नर्मदा को तो फोर्स तक करने वाले हैं कि मोगरा से वो माफी मांगे। और रज्जी के लिए तो महादेव ये तक कह देने वाले हैं कि तुम्हें तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी और धीरज की शादी तो वैसे भी झूठी है। जहाँ नर्मदा को अब महादेव जो होंगे बहुत ज्यादा ही बेइज्जत करते नजर आने वाले हैं और मोगरा से माफी मांगने के लिए जब कहेंगे तो विद्या फाइनली अब स्टैंड लेती हुई नजर आने वाली है अपनी दोनों बहुओं का। विद्या महादेव को बात कहती हुई नजर आने वाली है कि आज आपने इस बात को साबित कर दिया कि इस परिवार का बंटवारा हो चुका है। वैसे फिलहाल के लिए अगर सच कहा जाए तो बंटवारा उसी दिन इस घर का हो गया था जिस दिन आपने सारे परिवार को एक हिस्सा चुनने के लिए कहा गया था। या तो आप या फिर मैं। मेरी बहुओं ने मुझे चुना है तो उनका ख्याल रखना मेरा हक है और मेरी जिम्मेदारी भी है। नर्मदा मोगरा से माफी नहीं मांगेगी। महादेव ये चाहता था कि नर्मदा और रज्जी ने जो प्लान बनाया था, जिस तरीके से मोगरा के पिताजी जो थे वो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए थे और मोगरा को एक्सपोज करने के पीछे पड़ी रहती है नर्मदा और रज्जी, उस मामले में नर्मदा और रज्जी जो है वो मोगरा से माफी मांगे। लेकिन विद्या अब साफ साफ मना कर देने वाली है नर्मदा और रज्जी को मोगरा से माफी मांगने के लिए। और विद्या ये कहने वाली है कि अब हम लोग भी बाहर जाएंगे, काम करेंगे और परिवार के खर्चों में अपना हिस्सा देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी आप कहें। इस घर में सिर्फ मर्द ही काम क्यों करे, अगर जरूरत पड़ रही है तो हम औरतें भी काम करेंगी। तो शो की अगली कहानी में क्या होने वाला क्या नहीं, जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर